सीन पेश है अंगद दा पैर मेरी प्रजा श्रद्धा के फूल मुझ पर फोड़ती होगी, हर मंदिर धर्मशाला में मेरी आरती होगी। 200 रुपए स्वर्गीय बसंतराम जी प्रजापत सीन तो खुश होकर दान दे रहे ने, बहुत बहुत धन्यवाद। ₹1,100 हो रहा है। साडे छोटे बच्चे चंद्रशेखर जी विनायक साहब सीन तो खुश होकर दान दे रहे ने, 100 रुपए अपनी नेक कमाई से, बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर पंचायत साहब का। मेरे सूरबीर बहादुरों, तख्ते लंका के कदीम जान निसारो, और आज खुशकिस्मती से वो दिन आ गया जिसका बहादुर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। शाबाश। हो और हंस हंस कर अपनी जाने निसार किया करते हैं। हाँ हाँ, और दुश्मनों को बतला दो कि तुम बच्चे से बहादुर लोग किस तरह अपनी जानों पर खेल जाते हैं। शाबाश शाबाश मेरे बहादुरों, शाबाश। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है जिसका एक एक सूरबीर प्रसिद्ध जमाना है। हाँ, भला उन वनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या ताकत है। एक पर मामूली चिड़िया है और दूसरी तरफ अकाब है। सूरबीरों, बेशक बेशक तुम अकाब हो, बड़े बेनजीर और लाजवाब हो, अगर उस परमेश्वर की मेहरबानी हमारे साथ है तो मैदान में भी हमारी फतेह यकीनी है। महाराज, सिकंदर से एक दूत आया है जो अपना नाम अंगद बदलाता है। वो श्री हजूर जी की सेवा में हाजिर होना चाहता है। मंत्री जाओ और उसे इज्जत के साथ दरबार में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। अंगद का दरबार च आना, रावण नूं समझाना, अखीर ते अपना पैर जमाना। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, की जय।
क्या किस्कंदर राज की तरफ से तुम ही आए हो? अपना नाम भी बता दीजिए और चाहे क्याम भी बता दीजिए। महाराज, मैं बानरराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और आपके नाम एक जरूरी पैगाम है। हाँ मेरे मित्र बाली के फरजंद अर्जमंद, कहिए कहिए, आपके मजाज तो आनंद है। महाराज, आपकी मेहरबानी है, मगर मैंने बड़ी देर के बाद तुम्हारी शक्ल पहचानी है। मुझे सख्त हैरानी है कि तुमने ये जलील पेशा इख्तियार करने की क्या ठानी है। महाराज, आप मुझे कुछ भी कहें, मैं जलील कहने का कब बुरा मानता हूँ और आपकी इन सब बातों को बर्दाश्त करता हुआ आपको समझाना अपना फर्ज जानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न सिर्फ गहरे संबंध थे बल्कि आप एक दूसरे के मेहरबान भी रह चुके हैं। और जहाँ तक मुझको खबर है, आप कुछ अर्सा तक उनके खास मेहमान भी रह चुके हैं। अंगद, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुम्हारी लेक्चर बाजी को सुनो। कुछ मतलब भी बयान करते हो या फिर बातों की ही खींचतान करते हो? महाराज, मुझको श्री रामचंद्र जी ने मेरे सामने बनवासी के नाम के आगे छुरी लगा रहा है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं या फिर जिंदगी की जा नहीं? जिंदगी की जा नहीं। इसीलिए आपके पास भेजा है कि अब भी इस बेसबब की लड़ाई से बाज आएं और खामखा इस कदर दुनिया का खून ना बहाएं, क्योंकि इस जंग का नतीजा बहुत ही खराब होगा और लाखों बेगुनाह लोगों के खून का आपकी गर्दन पर इल्जाम होगा। ज्यादा तसल्ली के लिए मैं इस बात का जिम्मा लेता हूँ। आप एक बार हाँ कीजिए, मैं उनकी तरफ से आपको वादा माफी देता हूँ। राम, राम, किस चिड़ी का नाम है राम? खाक का पुतला बनाकर डालता हुआ आत्मा, जानती है दुनिया सारी रावण तो परमात्मा। जब जब दुनिया पे पाप छाएगा तब तब श्री राम धरती पे आएगा। माता सीता जी उनकी है पत्नी, वो जब चाहे यहाँ से ले जाएगा। ठल्ल कर दूं, ठल्ल को जल कर दूं, ले आऊं तोड़ सितारों को, फिर मैं की भांति पीस डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को। पापों ने अंधा किया तुझे, अब अंतिम दिन आने वाला है, तो 4 दिन में और रावण इस जग से जाने वाला है। अंगद, खामोश, खामोश। जरा अपनी जुबान को थाम और सोच समझकर बात को मुंह से निकाल। क्या मालूम तेरी मौत तो तुझे या नहीं खींच लाई है? बाप आंखों के सामने कत्ल हो और बेटा खड़ा तमाशा देखे। तू मर और न लाए। स्त्री के वास्ते भाई ने भाई की जान ली और तुमने भी उसी चाचा की खिदमत करने की ठान ली। अरे अभिमानी रावण, सचमुच ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि उस ईश्वर को भी इस खानदान को दुनिया में रखना मंजूर नहीं।
शूद्री के काल चक्र ने तेरी अकल पर पर्दा डाल दिया और सोच विचार का माथा अंदर से निकाल दिया। बहुत बढ़िया। नहीं थी ताकत तुझ में तो मेरे पास आता, मैं तेरे बाप की मौत का बदला तुमको लेकर दिखाता। ये पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की कोई तजवीज करो रावण, जान अपनी बचाने की। बहुत बढ़िया। अकल से बात कर ओ बेहोश, क्या तुमको किसी ने अकल भी सिखाई है या फिर आज तक तुमने पशुओं में भी परवरिश पाई है? अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है, बेदौलत इस अकल के काक तेरी नमकाने होना है। दूर हो जा, क्यों मुफ्त में कौन खाए हैं? तेरे जैसे छोकरे मैंने लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए हैं शायद कभी जिस दिन तेरा पापे में अकल तो मारी गई रावण और कर बुढ़ापे में। मुझको तू ललकारने वाला जिंदा ना जा पाएगा। तू तो अंगद बच्चा है, यहाँ राम भी गिड़गिड़ाएगा। सच्चा योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की तक नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। बहुत बढ़िया। अरे बेवकूफ, तुमको किसी ने कुछ अकल भी सिखाई है या तुमने आज तक पशुओं में ही परवरिश पाई है? अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है, बेदौलत इस अकल के काक तेरी नमकाने होना है। हाँ, हाँ, अब ख्याल आया। अकल होश कौन सिखाए, कौन लिखाए, कौन पढ़ाए? पिता का साया तो सर से जाता रहा और उस चचा के ऊपर दर्ज थी, वो तुमसे गुलामी करवाता रहा। फिर चचा भी कौन, सुग्रीव, वो सुग्रीव। अरे बेवकूफ, तू अब भी अपने बाप की मौत को याद कर और उस जालिम चचा की गुलामी से अपने आप को आजाद कर। मैं यहाँ तुम्हें एक इज्जत और ओहदे पर रखूंगा और तेरी पिछली और इस बात की गलतियों का पूरा पूरा खिताब करूंगा। खैर, मैं तो बदतमीज ही सही, लेकिन अकल ठिकाने आपकी भी नहीं रही, जो कि अकलमंदी और दानदनाई का जवाब देने की जगह दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहा है और बड़े मुद्दे उखेड़ रहा है। मेरे बाप ने जैसा सलूक अपने भाई के साथ किया था, वैसा फल उसने पा लिया। मेरे लिए दोनों का दर्जा एक समान है। चचा की आज्ञा गुलामी करने में मेरी कौन सी कसरे शान है? औरों के घर के झगड़े ए रावण न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, पहले अपनी न बेर तू। बेशक बेशक तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है और धनुष विद्या में भी बिल्कुल कच्चा है। इसीलिए तेरे नजदीक तो उस रामचंद्र से बढ़कर और कोई योद्धा नहीं। मगर यह ख्याल रहे कि तमाम दुनिया अंगद जैसी कपूत नहीं। मैं रावण हूँ, रावण, लंकापति रावण। संसार मुझे अधर्मी कहे या अपराधी, लेकिन इतिहास मुझे ब्रह्मज्ञानी के नाम से जानेगा। वो रावण हूँ मैं, वो रावण।
मैं रामचंद्र जी की सेना में से सबसे कमजोर इंसान हूँ और तेरे के अनुसार अभी बिल्कुल नादान हूँ, मगर ये तेरा भ्रम दूर करने के लिए मैं अपनी ताकत का एक चमत्कार दिखलाता हूँ और तेरे देखते ही देखते अपना पाँव जमीन पर जमाता हूँ। तेरे इन सूरवीरों में से जो सबसे ज्यादा बलवान है वो आए और मेरा पाँव जमीन से उठाए। अगर तेरे किसी योद्धा ने मेरा पाँव जमीन से उठा दिया तो समझ लेना तुम्हारी जीत और हमारी हार है। शाबाश। अगर हिम्मत है तो शर्त कबूल करो। बड़ी हंसी आती है मुझको, ये तेरी ऊंट पठान सुनकर उन अदम तपस्वी बच्चों को इस तरह मैदाने जंग सुनकर। अंजाम तू किस ध्यान में है, मालिक को अपने समझा ले। उस बानर वाले तख्ती से क्या डर जाए लंका वाले। जितनी भी हुई है हानियां उनको वो पूरी कर देंगे, लेकिन एक हुई है महाहानि, उसको कैसे पूरी कर देंगे। तुम जब जब महलों में जाओगे तब तब वो सामने आएगी। सूर्पनखा की कटिना किस तरह से जोड़ी जाएगी। अंदर देखना देखना कि कहीं फिर अपनी शर्त से पीछे मत हट जाना। तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल वाहियात है, मर्दों का कोल जान के साथ है। हाँ हाँ अंदर तू अभी बच्चा है और इसीलिए ये काम तो हमारे दरबारी ही कर सकते हैं। मंत्री जनों और इस बच्चे का हंकार चकनाचूर कर दो। जो आज्ञा महाराज। ये युद्ध वीरों का, ये बच्चों का खिलवाड़ नहीं, ये सारे है कटपानों की मस्तानों का बाजार नहीं, ये सूर्पनखा की नोक नहीं, न पिजामा न बालिका, ये लहू है लंकेश्वर का, ये खून है लंकेश्वर का। शाबाश शाबाश मेरे सूरबीर, शाबाश शाबाश। बेटा मेहनत, अब तुम जाओ और अपनी बहादुरी के जोर दिखाओ। चलो जिस जमीन पर उस जगह भूचाल आएगा, धरती तो क्या जमीन भी कांप जाएगा। मुझे सरकार हूं मैं, मेरी क्या ताब लाएगा। भस्म हो जाएगा जो नजरें मुझसे मिलाएगा। पता ने कब किया तुझे, अब अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 दिन में वो मेघनाथ इस जग से जाने वाला।
जब दुनिया पे पाप छाएगा तब श्री राम धरती पे आएगा। माता सीता जी उनकी है पत्नी, जब चाहे यहाँ से ले जाएगा। मेघनाथ है नाम मेरा, वैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्ग लोग, बट इधर जीत का पाया है। हम उस माई के लाल नहीं जो तुझसे डर जाएंगे, हम छुई मुई के फूल नहीं जो उंगली से मुरझाएंगे। लंका में रहने वाले कब किसी से डरते हैं, अपने राज के राजा के दम में दम वो भरते हैं, फिर तेरे जैसे शोकरे मेघनाथ के हाथों मरते हैं, के हाथों मरते। सरफरोशी की तमन्ना अब अंगद के दिल में है, देखना है चोर कितना बाजू एक काफिल में है। जिंदा तो का सूखा न दूध, क्यों खुश है उनको तोड़ने में, लौट जा घर को तू, जय इंद्र जीत है खुश तुझे छोड़ने में। बड़े 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 योद्धा बाल अंगद का जड़ा पैर नहीं फड़ सकते। भाई आज तो अजीब लकड़ से पाला पड़ा, कहीं इसने मेद तो नहीं लगाई, मेद तो नहीं लगाई, मेद तो नहीं लगाई। नकुम उठो उठो, अब तुम्हारा बार है। मैं अपनी वीरता के आपको जोर दिखाता हूँ, नजर मेरी तरफ रखना, पाँव क्यों कर उठाता हूँ। हुक्म हो पिताश्री आपका, इस पाँव के टुकड़े में बनाता हूँ, समझ जा रहे होंगे और मैं तेरी और आता हूँ। तो करती है कुदरत ने इस दस्ते बाजू में, जमीन आसमान वजन कर दूं मैं एक तराजू में। राम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर नुकुम पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बदला मैं लूंगा भाई अक्षय कुमार की जान का, काल बन जाऊंगा राम और लक्ष्मण के खानदान का, नुकुम कपूत होगा पूरे खानदान का, जो ना सबूत दे अमर कुल की यार का। जितनी भी हुई है हानियां उनको वो पूरी कर देंगे, लेकिन एक हुई है महाहानि, उसको कैसे पूरी कर देंगे। जब मेलों में जाओगे तब वो सामने आएगी, सूर्पनखा की कड़ी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे हाथों मरता है, मुझे से क्रोधी के आगे तू क्यों बड़प्पन करता है। जंगलों में रहने वाले कब किसी से डरते हैं, अगर निकुंभ भी हुए हो सामने उससे भी युद्ध करते हैं। बहुत बढ़िया संवाद। हिला दे भाई हिला दे, वरना दो टुकड़े हो जाएंगे। बेटा अक्तार, अब तुम जाओ और अपनी बहादुरी का जोर दिखलाओ। शाबाश।
सीधा आने वाला है। 2-4 मिनट में अंदर तू जब से जाने वाला तो खुश हो गए अशोक कुमार जी तोड़ समुद्र श्री कश्मीर जल्दी तोड़ दे सिंह हो गए 100 रुपए मारते गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा अब तुम जाओ और इस मूची का पांव जमीन पर से हटाओ। अपनी औकात में रहना सीख गए, वरना जो प्रश्न किया मैं करते हैं वो शमशान में फड़कते हैं। मुझे समझ पाना इतना आसान नहीं। गहरा समुद्र हूं मैं, खुला आसमान नहीं। ना उखाड़ फेंका तेरे इस पांव को तो मैं इस हस्ता की शान नहीं। ना जानो खिलौना तुम अंगद को, ये खुद ही जहर का प्याला है। जिसने भी मुझे ललकारा है उसको मौत के घाट उतारा है। और रामदूत का लगा है, मैं लंका का शिकारी हूँ। तू राम का चेला है, मैं रावण का लहू। मैं तेरी नाल आता हूँ। सिंह तो खुश हो गए 100 रुपए स्वर्गीय सुखचैन जी नरूला दे पोतरिया परिवार वालों रामचरण नाल प्यार करते हुए दान दे रहे हैं। सुखचैन जी नरूला साहब स्वर्गीय उन्होंने परिवार वालों 100 रुपए। 20 रुपए जोगिंदर सिंह जी लाड़ियां भैया कुंभकर्ण अब तुम जाओ और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ। 20 रुपए डॉक्टर मनजिंदर सिंह जी रणजीत सिंह जी 20 रुपए रणजीत सिंह जी सिंध खुश होकर दान दे रहे हैं। कुंभकर्ण उठे हुण पट्टेगा पैर। उठा चप कर मैंने कदम उठाने को ना पाएगी जगह से कहीं ये मुंह छुपाने को। मेरी जुम्बश से आ जाएगी जुम्बश कुल जमाने में। समझ जा अब मैं आता हूँ तेरा बड़े जमाने को। जमाने को हिलाने की ताकत है इस कलाई में। बशर तो चीज गया बचा दूं कुल खुदाई में। जब दुनिया पे पाप छाएगा तब श्री राम धरती पे आएगा। यहाँ कुंभकर्ण मगर एक चीज ही क्या, यहाँ लंका का राजा रावण भी गिड़गिड़ाएगा। जा हट जा यहाँ से जा, वरना फिर पछताएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा जब तू जुबान चलाएगा और तपसी बच्चों से करे करूं मैं युद्ध करने को। क्यों आए कटरे मरने को। पापा ने अंदर किया तुझे, अब अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 दिन में कुंभकर्ण किसी जगह से जाने वाला है। जिधर देखो निगाह भर के वह बुच्चार आता है। मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुकाता है। कुंभकर्ण सिंह ने खुश होके 50 रुपए
जस्सा जी सपुत्र जोगिंदर सिंह बाबा जी जथेदार दे दान दे रहे ने, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रणजीत सिंह जी, अरे अरे इस बच्चे से क्या माता कमाएंगे? जब कहीं फादर मैदान में आएगा तो उसका जोर दिखाएंगे। 50 रुपए डॉक्टर रणजीत सिंह जी लाड़ियां तो उन्होंने बच्चा गुरविंदर सिंह जी अपनी नेक कमाई चो दान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंभ करते रहो तो खुश हो गए, बहुत वधिया बच्चे ने बड़ी वधिया तैयारी की। कुछ ही पलों में हमारे सैनिक आ रहे हैं, तुम्हारे अहंकार को आसमान से जमीन तक लाने के लिए। महाराज रावण की जय हो। महाराज अब देखो इस अंगद की कैसे हम पैर को जमीन से उठाते हैं। साडे बुलारे कलाकार कमेडियन कलाकार सुरिंदर शिंदा जी स्वर्गवासी, उन्होंने परिवार वालों 100 रुपए इस सीन से खुश होकर दान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा उन्होंने आत्मा उन्होंने रूह को शांति बख्शे। सुरिंदर शिंदा जी के परिवार वालों काके घबराने की गल कोई नहीं की, एक टीका लाना पैना। क्या कर फटेगा सिंह, जोर ही बड़ा है। टीका लवाना है, नीचे कहाँ से जाके कोई बोतल लवाई। क्या लाजो लाजो पट दे रोक जा, मैं भी आता हूं। कट्ठा डाला कट्ठा दो में लाई कट्ठा सारा जोड़ा रोटी दिया तू कौन है। सीन तो खुश होके गुरप्रीत सिंह जी सुबत्तर मिलदर सिंह साई जी ने साहिबजादे रामचंद्र प्यार करते हुए सीन तो खुश होके 100 रुपए दान दे रहे हैं गुरप्रीत सिंह जी। अरे भाई उठा दे, क्यों हमारी बेइज्जती खराब कर रहे हैं। लगता है जोर में बस भाई बहुत ज्यादा जोर खाना चलिए होना। महाराज हमें माफ करो, ये पैर नहीं किसी पिपल का जड़ जुड़ लगता है। तुम मत पंगा लो, हम भी चले तो निकलो। मुझे ध्वज है कि आज तुम्हारी ताकत को चिड़िया चुक गई। जो एक लड़के का पांव जमीन से ना उठा सके, खड़ा है सामने अंगद, धर्म अपना मिटा ले तू। अगर और कोई भी है बाकी उसको भी बुला ले तू। अभी है वक्त, लंका को तबाही से बचा ले तू, नहीं तो वक्त ऐसा आए नहीं आएगा जो
2-4 दिन में और रावण तुझे जग से जाने वाला है। दशानन दुष्कंद हूँ मैं ही रावण लंकेश्वर हूँ, त्रिलोक विजय शिव भक्त हूँ मैं, ब्राह्मण योगी विद्याधर, मूसा पंडित मूसा योद्धा, संसार में और न तुझे है। अपने शीशों को काट कर शंकर को मैंने पूजा है। शिव शंकर सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिन्हें सुनने की ताकत नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। समझ जाओ मैं आ रहा हूँ। अंगद सीन से खुश हो गए। संदीप सिपाही टेलर मास्टर बस मुआफ रखिए, इस तरह से झगड़ा साफ नहीं हो सकता। और मेरे पांव पड़ने से आपका कसूर मुआफ नहीं हो सकता। अगर अपने किए पे इतना पछताते हो और अपना कसूर मुआफ कराना चाहते हो तो जाओ श्री राम चंद्र की पांव में अपना सर झुकाओ। मैं वो रावण हूँ, वो रावण जिसने देवताओं को पराजित किया। अरे मूर्ख, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से कपूर हो जा। हाँ, देखेंगे कि तू युद्ध में कितनी देर पांव जमाएगा। और ये अभिमानी रावण, सरासर ये तेरी हिम्मत है, और जिन भाइयों के भरोसे तुम उड़ते हो उनमें सिर्फ बातें बनाने की ही ताकत है। अगर तुझे अपनी तलवार पर इतना भी मान है तो हमारी तरफ से जंग का ऐलान है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। जंग का मैदान जंग का ऐलान हो चुका है। फौजा दोवें पासे बहुत भारियां ने। संदीप सिपाही अंगद के रोल से खुश होकर टेलर मास्टर नजदीक मनीष कुमार के नाल दुकान है। संदीप टेलर सिपाही 100 रुपये दान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरियोग्राफी इस तो बाद अमरीक सिंह जी जो करते हुए वो बनवासी राम हमसे डरता है, इसीलिए बार बार दूत भेजकर सलाह के लिए दरख्वास्त करो। बेटा थोड़ा जा सीन रह गया, थोड़ा जा बैठो। पिताजी, अगर ऐसे वैसे कोई भी लंका में आकर ऐसे भौंकते रहे तो हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक ना रहेंगे। माना कि वो अंगद का पांव जमीन से ना उठा, लेकिन मुझको तो अच्छी तरह से जोर लगाने का मौका भी नहीं मिला। बेटा, पांव जमाना तो एक कर्तव्य है। ये तो मामूली से मामूली आदमी भी जानते हैं। क्या बात। हाँ, मगर हम इसे बहादुरी का शिखर कब मानते हैं। पिताजी, अब आप इन बातों को जाने दीजिए और युद्ध की तैयारी कीजिए। बेटा बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, सिर्फ 2 मिनट। बेटा मेघनाथ, तुम जाओ अपनी फौज लेकर मैदाने जंग में जाओ और अपनी बहादुरी के जौहर दिखलाओ। जो आज्ञा पिताजी। मुझे मालूम हुआ है कि वो बनवासी का भाई लक्ष्मण कल उन
उनकी कमान संभाल रहा है और मेरी तलवार भी उसको बुला रही है। मैदान जंग शुरू हो चुका है। ऐलान कर दिता रावण ने। मेघनाथ जंग की कमान जेडे संभाल रहे ने और अगो जोधा लक्ष्मण जेड़ा है जंग की कमान संभाल के आया है। जय श्री राम। 2 मिनट की देरी है, बस कोरियोग्राफी तैयार है। 2 मिनट की देरी, बहुत ही बढ़िया कोरियोग्राफी, किसी ने जाना नहीं। पहली गल जी अभी 2 मिनट मास्टर जी 1 मिनट जी प्लीज। दानी सभा के नाल 2 मिनट मास्टर जी 1 मिनट जी प्लीज। पहली गल जी ਅਸੀਂ बाबा नेहा जी तो हथ जोड़ के माफी मंगते हैं जिन्होंने ਅਸੀਂ फोन करके बुलाया पर उन्होंने दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मौका नहीं दे सके क्योंकि साडे एक पात्र की तबीयत बहुत खराब है जिहदे करके ज्यादा टाइम नहीं ला सकते ਸੀਗੇ। बाबा जी ਇਹਦੇ ਲਈ माफ करो। हाँ जी, सारी संगत बारों हाई संगत साडे बजुर्गां मातावां बीबियां भैणां बच्चे हम उमर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिहड़ा सानू अपना सहयोग प्यार साथ आशीर्वाद दे रहे हो। असीं तुहाडा रामलीला क्लब पंजे की उताड़ वालों हर साल की तरह इस साल भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सो इत्थे आउंदे आ राम चरना च आउंदे आ 10 मिनट आपां प्यार नाल सहयोग देण वास्ते बच्चों नूं आउंदे आ। दानी सज्जणा दे नाम अमरीक सिंह जी, रिंकू सिंह जी झुग्गे छिल्लियां तो 20 रुपए, 200 रुपए साडे इस क्लब के प्रधान आदर्श कुमार जी कुक्कड़, समुद्र श्री मनोहर लाल जी सरपंच साबका सरपंच दे हर रोज सेवा कर रहे हैं 200 रुपए, 3100 रुपए। बल्लू धवन जी बहुत बहुत धर्म साहब का धन्यवाद। बल्लू धवन जी का 3100 रुपया। 100 रुपए सुरदेव ढोड़ जी साडे छोटे वीर इस क्लब के पात्र। 100 रुपए सुरदेव ढोड़ जी। 10 रुपए बाबा कुंदन जी दिल्ली वाले। 30 रुपए मन्नत मुस्कान घटिया वाले तो। 10 रुपए सोनू गोलगोपिया वाले। सरका जी राम चरण नाल प्यार करते हुए दान दे रहे हैं। 10 रुपए बिंदर हाथी वाले। 10 रुपए गुरप्रीत। 20 रुपए जगदीश फुलिया वाले। 10 रुपए जगदीश गनेरिया वाले। 10 रुपए आशीष। 20 रुपए बंटी शांति गनेरिया वाले। 10 रुपए गगनदीप। 20 रुपए गुरप्रीत फुलिया वाले। 10 रुपए गुरप्रीत गुरदीप सिंह जी फुलिया गोलगप्पे वाले। 10 रुपए गोविंदान महाकल्याण। 10 रुपए सोनू फुलिया वाले। 10 रुपए गोविंदान। 10 रुपए गुरमीत सिंह जी। 50 रुपए रोहन संजीव कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। 20 रुपए गोविंदान। 20 रुपए शांति बंटी। 30 रुपए राज कुमार जी। 30 रुपए गोविंदान महाकल्याण। 10 रुपए गोरा सिंह जी। 10 रुपए पूर्ण चंद जी। 10 रुपए गोविंदान। 10 रुपए मार्शल जी। 10 रुपए परविंदर। 20 रुपए गोविंदान। 20 रुपए चरणजीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए सुभाष धवन जी। 100 रुपए गोविंदान महाकल्याण राम भगवान जी आप भी जानी जान। 30 रुपए सोनू बगला जी दरबार सिंह तो आते हुए। 50 रुपए सजवार सिंह जी करण सिंह जी दे। 20 रुपए सहज राजपूत। 50 रुपए नरोत्तम कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी। जय श्री राम। जय श्री राम। कोरियोग्राफी बहुत ही बढ़िया।